Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द वर्ड थ्योरी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थ्योरिया, है ना। जो ये वर्ड है थ्योरी ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है थ्योरिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम है, एक वेल फोकस मेंटल लुक है, एक वेल आर्टिकुलेटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, या एक सिस्टम है फिजिकल अरेंजमेंट्स का। तो जो शब्द है सिद्धांत, ये ग्रीक शब्द थ्योरिया से लिया गया है। इसका क्या मतलब है तो वो आप लोगों को बताना है। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द थ्योरी। जो वर्ड है एक तरह से ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया, जिसका मतलब होता है अ वेल फोकस मेंटल लुक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? एक अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित मानसिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, who among the following is not associated with decline of political theory? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो पीटर लासलेट, डेविड ईस्टन, जीन ब्लॉन्डेल या एल्फ्रेड कॉबिन। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन ब्लॉन्डेल। ठीक है, तो आप लोगों का डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से जो बेसिकली रिलेटेड नहीं है तो वो होंगे जीन ब्लॉन्डेल। बेसिकली आप देखोगे पीटर लासलेट, है ना, पीटर लासलेट हो गए और बाकी जो है सब थिंकर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के इनसे रिलेटेड है, पीटर लासलेट, डेविड ईस्टन, एल्फ्रेड कॉबिन, है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु सेड नेगेटिव लिबर्टी इज द सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी? तो किसने कहा था नेगेटिव लिबर्टी सुपीरियर है पॉजिटिव लिबर्टी से? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। यहाँ पर ये कहा था जेएस मिल ने, इसाया बर्लिन ने, टीएच ग्रीन ने या अर्नेस्ट बार्कर ने। सो राइट आंसर इज इसाया बर्लिन, है ना। इसाया बर्लिन जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि नेगेटिव लिबर्टी सुपीरियर है किससे? पॉजिटिव लिबर्टी से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सोशल जस्टिस वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सोशल जस्टिस डिराइव हुआ है मोरल रिजनेबलनेस से। सोशल जस्टिस नेगेशन है जस्टिस का। सोशल जस्टिस इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का। हिंदी में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो सोशल जस्टिस डिराइव हुआ है मोरल रिजनेबलनेस से, सामाजिक न्याय नैतिकता तर्क से लिया गया है ना। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग was the first mass movement Mao led cultural revolution? Great leap forward, let 100 flowers blossom and 100 school of thought, content या none of the above?
यहाँ पर राइट आंसर देखो, हिंदी देख लो। माओ के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन आपको पता है कौन सा था? पहला कौन सा जन आंदोलन किया था इन्होंने? आप सबको याद होगा, जो फर्स्ट किया था इन्होंने वो कौन सा था? यहाँ पर लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, है ना। कल्चरल जो रेवोल्यूशन था वो 1966 से 1976 10 साल तक चला था, है ना। लेट 100 फ्लावर ब्लूम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो ये टर्म है लेनिनिज्म, इसको कॉइन किसने किया था? स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, मार्क्स ने या माओ ने? लेनिनवाद शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। ठीक है, ये जो लेनिनिज्म टर्म है वो किसने किया था? नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गुड बोटमैन? ये इसके ऑथर कौन है? एरिक्सन या फिर राजमोहन गांधी, रोमैन रोलैंड या नॉयमा? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है द गुड बोटमैन का जो ये ऑथर है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजमोहन गांधी। ठीक है, ये इनकी बुक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो प्लेटो रिपब्लिक बुक एथिक्स पर थी, इट इज ऑन पॉलिटिक्स, इट इज बुक ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इट इज अ बुक ऑन एजुकेशन। करेक्ट आंसर प्रोवाइड करना है आप लोगों को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये जो बुक थी ना इनकी रिपब्लिक, ये बुक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों पर थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नहीं लिखा है एम एन रॉय ने? कौन सा नहीं लिखा एम एन रॉय ने? फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, गांधीज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म, रैशनैलिटी एंड रेवोल्यूशन। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा? 2 मिनट रुकिएगा, गलती से मुझसे ये एरोप्लेन मोड ऑन हो गया। चलो नेक्स्ट, इसका राइट आंसर जो होगा वो नेशनलिज्म, रैशनैलिटी एंड रेवोल्यूशन। ये बुक जो है वो बेसिकली हमारे एम एन रॉय की नहीं है। बाकी फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, गांधीज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, ठीक है, तो ये इनकी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कंपेयर करता है फॉर्चून विद अ वुमेन? भाग्य की तुलना महिला के साथ किसने की थी? एम एन रॉय, रूसो, हॉब्स या मैकियावेली? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज मैकियावेली, है ना, मैकियावेली करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से कौन सा जो वर्क है वो एलिएशन पर नहीं है? पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, थीसिस ऑन फेयरबर्ग, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द जर्मन आइडियोलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल विल का क्या मतलब होता है? जनरल विल का मतलब एक्चुअल विल होता है, मेजॉरिटी विल होता है, सम टोटल ऑफ विल होता है या रियल विल होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रियल विल। जनरल विल का मतलब क्या होता है? रियल विल। ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के लिए है और इस क्वेश्चन को देखना है आप सभी को। असर्शन कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश करता है सोवरेन गवर्नमेंट को। रीजन कहता है कि सिटीजन डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉज और एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी देख लीजिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है।
ठीक है। इसके अलावा गाइस मेरे जो कोर्सेज अभी नया स्टार्ट हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज दूसरी क्लास है, डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे हो रही हैं। रैपिड रिवीजन कोर्स पॉलिटिकल साइंस पर चल रहा है, स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही हैं, ठीक है। और वॉरियर टेस्ट NTA UGC नेट ये होने वाला है 4 अक्टूबर को 8 PM होगा, ठीक है। अटेंड कर सकते हो फ्री लाइव टेस्ट और चांस है आप लोगों को एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का। तो रैंक 1 टू रैंक 5 आप देखोगे अमेजॉन वाउचर्स होते हैं 7000, रैंक 6 टू 10 आप देखोगे अमेजॉन वाउचर 5000 का मिलेगा आपको। रैंक 11 से 20 अगर आपकी आती है तो अमेजॉन वाउचर मिलेगा 3000 का। रैंक 21 से 30 आती है तो ये मिलेगा आप लोगों को 2000। यूज करना मीनाक्षी लाइव। इसके अलावा मेरे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन चल रही है 4 PM रिवीजन सीरीज, ठीक है। आज आप लोगों की देखो क्लासेस कब कब है फ्री, 1 PM फ्री क्लास है, 4 PM फ्री क्लास है और 8 PM फ्री क्लास है। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए अभी क्यों कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि जो आप लोगों के बेसिकली आप देख सकते हो अभी आप लोगों का एग्जाम है ना, तो एग्जाम आज ही आप लोगों के कल ही रीशेड्यूल हुए हैं। सो इसी वजह से आप लोगों का जो डेज हैं आपके पास है ना, हमारे पास अब 16 डेज बचते हैं, तो भाई अच्छे से तैयारी करो। मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस पर होगा संडे को, इंटरनेशनल रिलेशन 8 बजे, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यूज करना मीनाक्षी लाइव, इससे आपको कम का पड़ जाएगा। और आइकॉनिक ले सकते हो, इसके साथ साथ यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।